कच्चा घर में रहे और पक्का बना लियो ना वो परिवार शिक्षण में रहे। मतलब यहाँ पे एक भी पक्के घर नहीं हुआ। हाँ, जो सरकारी बिल्डिंग है वो है। अच्छा, पटवार घर है, धर्मशाला है, हाँ धर्मशाला वगैरह है, ऐसा पक्का है, बाकी सब कच्चा कच्चा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग के अंदर। तो भाई आज का व्लॉग ये होने वाला है कि आज हम सब जा रहे हैं, एक हमारे यहाँ का फेमस मंदिर है, एक श्री देव नारायण जी भगवान का मंदिर। तो हम आज उधर जाने वाले हैं। काफ़ी प्यारी जगह है और काफ़ी प्यारा नज़ारा है। तो व्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिएगा, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान श्री देव नारायण जी का दरबार मुख्य गेट से 2 किलोमीटर अंदर जाने पर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये प्यारी सी यात्रा। भगवान श्री देव नारायण जी का मंदिर यहाँ मौजूद एक पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ से प्रसाद लेते हैं और फिर सीढ़ियों से होकर ऊपर चढ़ते हैं। तो आइए चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ भगवान श्री देव नारायण जी की जीवन गाथा की ओर। भगवान श्री देव नारायण जी का जन्म एक बगड़ावत गुज्जर परिवार में हुआ था और इनका जन्म स्थान मालासेरी डूंगरी भीलवाड़ा आसिंद राजस्थान में हुआ था। इनकी माता का नाम साडू माता और पिता का नाम श्री महाराज सवाई भोज था और बचपन में इनको सभी उदय सिंह कहकर पुकारते थे। गुर्जर समाज इनको अपने आराध्य लोक देवता के रूप में पूजते हैं। भगवान श्री देव नारायण जी को एक शूरवीर पराक्रमी योद्धा के रूप में जाना जाता है और इनको भगवान विष्णु जी का अवतारी भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की तरह इनको भी गायों से बहुत अधिक प्रेम था, इसलिए इनको गौ रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। श्री देव नारायण जी सवेरे उठकर गौ माता के दर्शन किया करते थे। इन्होंने कड़ी मेहनत और तपस्या के बल पर कई सिद्धियां भी प्राप्त करी थी और आयुर्वेद का ज्ञान भी प्राप्त करा था और इन्होंने नीम और गोबर से दवाइयां भी बनाई, जिससे इन्होंने कई लोगों की बीमारियों का इलाज भी किया। इसी कारण भगवान श्री देव नारायण जी की पूजा में नीम के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। और बात करें इनकी फड़ की, तो और भी कई फड़ों में से सबसे लंबी फड़ इनकी मानी जाती है। फड़ एक कपड़े से बनी चादर जैसी आकृति की होती है, जिस पर देव नारायण जी की जीवन कथा लिखी गई है, जिसको गुर्जर समाज के अलग अलग जगह पर जाकर वाद्य यंत्रों के साथ लोगों को सुनाते हैं। इन्होंने अपना अंतिम समय अजमेर डिस्ट्रिक्ट के ब्यावर शहर के पास मसूदा तहसील से 6 किलोमीटर दूर एक देवमाली ग्राम में गुजारा था, जहां से अभी मैं आपको ये सब कुछ बता रहा हूँ। इनके श्रद्धालु राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में इनका देवरा और मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। इनको एक महान शूरवीर योद्धा के साथ साथ एक महान वेद के रूप में भी पूजा जाता है। मतलब यहाँ पे एक भी पक्के घर नहीं हुआ। हाँ, जो सरकारी बिल्डिंग है वो है। अच्छा, पटवार घर है, धर्मशाला है, हाँ धर्मशाला वगैरह है, ऐसा पक्का है, बाकी सब कच्चा कच्चा। कच्चा घर में रहे और पक्का बना लियो ना वो परिवार शिक्षण में रहे। और मतलब सारे यहाँ गुज्जर ही रहते हैं। मतलब ऐसा मतलब कहा जाता है कि जो देव नारायण जी अपने भगवान थे, उन्होंने यहाँ अंतिम समय गुजारा था। अंतिम है खुद वो ऑटोमेटिक वाला, उसको वो नीचे वाला मंदिर है ना, ये तो बनाया हुआ है, जो नीचे मैन है ना ऑटोमेटिक भगवान ने बनाया हुआ, पत्थर का बनाया हुआ है, ऊपर देख लेना। अच्छा, और मतलब उनका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? और जन्म तो मालासरी हुआ था। तो नहीं मतलब जो साडू माता अपन कहते हैं वो कौन, मतलब उनसे उनका क्या संबंध था? साडू माता तो उनकी माँ है, इनको झोड़े में जोड़ो नाना था, ये अवतार दिया हुआ नहीं इसमें। अच्छा अच्छा, गोद में लेके बैठी तो वो साडू माता मालासरी में, तो वो वहाँ पर तो जोड़े गया है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मतलब अभी हम जो फाइनली पहुंच चुके हैं श्री देव नारायण भगवान के मंदिर के जो मेन स्थान है वहाँ पे। और मतलब ये मंदिर जो है काफ़ी हाइट पे बना हुआ है और यहाँ के मतलब कि यहाँ की मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि पक्का नहीं बना हुआ है। उनकी जो छत जो भी बन रखी है वो सारी कच्ची बन रखी है और मतलब उनके ऊपर केलू नाम का एक पत्थर आता है, तो उनसे उनकी छत बना रखी है। और ऐसा बताया जाता है कि उनको लोक देवता के रूप में उनको यहाँ पे पूजा जाता है। अधिकतर गुज्जर समाज हो गए, ये सब लोक देवता के रूप में पूजते हैं। अपने हमारे यहाँ पे राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर इनको मतलब काफ़ी इनके देवरा हम जो बोलते हैं, इनको देवरा के रूप में इनको बिठाया जाता है जगह जगह और उनकी पूजा करी जाती है। और हमारे यहाँ उनको मतलब जो अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं वो उनका एक ऐसा स्थान है इन्होंने अपना यहाँ पे लास्ट समय जो अंतिम समय है वो गुजारा था अपना। तो ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट के ब्यावर शहर के पास मसूदा विधानसभा के अंदर जो ये अभी जो मंदिर अभी जो बना हुआ है ये उसके अंदर आता है और काफ़ी भव्य मंदिर बन रखा है। और मतलब पूरा जगह जगह अनेक बहुत सारे तरह तरह के मंदिर बन रखे हैं। और
अभी जो आपने वीडियो देखी उसमें भी बहुत सारे जो मंदिर देखे वो सब देवनारायण भगवान जी से रिलेट करते हैं और उन्हीं को ही समर्पित है सारे मंदिर। और आगे भी मैं आपको बढ़िया बढ़िया सीन बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यह जो आप एक कड़ाव के अंदर बाबा देख रहे हो, इनका नाम बाबा रूपनाथ जी है। इन्होंने देवनारायण जी के पिता श्री सवाई भोज जी महाराज जी को मारने की कोशिश की थी। तो हुआ यूं कि एक बार महाराज जी अपने गायों को लेकर शाम के समय घर लौट रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक गाय हर रोज इनकी गायों के साथ चरती है, पर शाम के समय वो कहीं और चली जाती है। तो महाराज जी ने एक दिन एक ग्वाले को इस गाय का पीछा करने को कहा और साथ में ये भी कहा कि इसके मालिक को ये सारी बात बताते उससे ग्वाले का मेहनताना लेते आना। तो ग्वाला इस गाय का पीछा करते करते एक गुफा में पहुंच जाता है। वहां एक बाबा रहते थे जिनका नाम बाबा रूपनाथ जी था। तो ग्वाला उन्हें पूछता है कि बाबा ये गाय आपकी है? तो बाबा बोलते हैं हाँ मेरी है। तो ग्वाला बाबा को सारी घटना बताते हुए बाबा से मेहनताना मांगता है। तो बाबा उस ग्वाले का कंबल लेकर उसमें कुछ राख भरकर दे देते हैं। फिर वे ग्वाला वहां से चला जाता है। रास्ते में वे ग्वाला उस राख को उस कंबल से फेंक देता है और महल चला जाता है। रात को जब वे देखता है कि उस कंबल से एक रोशनी निकल रही है, पास जाने पर उससे पता चलता है वो रोशनी किसी और की नहीं बल्कि हीरे जवाहरात की है, जो कि उस बाबा की दी हुई राख से बने थे। फिर सुबह जब ये सारी घटना महाराज जी को पता चलती है तो वे तुरंत उस बाबा की गुफा में चले जाते हैं और उस मायावी बाबा की सेवा करने लग जाते हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता है। फिर एक दिन जब बाबा निवृत्त होने बाहर जाते हैं तो महाराज जी उस गुफा के अंदर तक जाते हैं। वहां वे देखते हैं कि गुफा के अंदर कई सारे सिर कटे पड़े हैं। सिर महाराज जी को देखकर हंसने लग जाते हैं। महाराज जी उनसे हंसने का कारण पूछते हैं तो वे बताते हैं कि तुम्हारी भी हमारी जैसी हालत होने वाली है, क्योंकि हम भी पहले बाबा की इसी तरह सेवा किया करते थे, पर एक दिन बाबा ने हमारे सिर काट दिए। तो महाराज जी सावधान हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जब बाबा रूपनाथ जी गुफा में आते हैं और महाराज जी से कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, तो मैं तुम्हें एक विद्या सिखाता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें कल एक कड़ाव और बहुत सारा तेल लेकर आना होगा। तो महाराज जी अगले दिन बाबा के बताए अनुसार करते हैं और अगले दिन तेल और कड़ाव लेकर गुफा पहुँचते हैं। फिर बाबा महाराज जी को कहते हैं आग जलाकर उस तेल को गर्म करो। महाराज जी वैसा ही करते हैं। फिर बाबा के कहे अनुसार महाराज जी और बाबा उस कड़ाव की परिक्रमा करते हैं। फिर बाबा महाराज जी को धोखे से उस कड़ाव में गिराने की कोशिश करते हैं, पर महाराज जी शक्तिशाली होने के कारण बच जाते हैं और फिर वे बाबा को उस तेल में डाल देते हैं। गर्म तेल में बाबा का शरीर जाते ही वे सोने का बन जाता है और फिर आकाशवाणी होती है कि इस गुफा में 12 साल तक खर्च करे उतना धन है और बगड़ावत की आयु भी अभी 12 साल ही शेष बची थी। इन्हें बगड़ावत भी कहा जाता है और सवाई भोज तुम चाहो जितना इस धन को खर्च कर सकते हो। आकाशवाणी के कहे अनुसार महाराज जी इस अथाह संपत्ति को अपने भाइयों के साथ मिलकर महल ले जाते हैं और उस धन से बहुत से अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, जैसे अपना पशुधन और बढ़ाते हैं और तालाब और बावड़ियों का निर्माण कराते हैं और भी बहुत कुछ। तो कुछ इस प्रकार के थे आपके और हमारे देवनारायण जी के पिता श्री सवाई भोज जी महाराज। अब मैं आपसे विदाई लेता हूँ। जाते जाते अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।